पहले लिथियम, फिर यूरेनियम, उसके बाद अकूत सोना। अब भारत की जमीन ने उगल डाला वो बेशुमार भंडार, जिसके कुछ ग्राम से दुनिया के चौधरी बन गए कई देश। दुनिया का सबसे दुर्लभ खजाना भारत के लगा हाथ। दोस्तों, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत अगर रांग पर भी हाथ डाल रहा है तो वो भी सोना बनकर सामने आ रहा है। पहले भारत ने लिथियम खोजा, वो भी इतना कि संभाले नहीं संभल रहा। इसके बाद भारत टॉप 3 कंट्री बन गया जिसके पास इतना लिथियम रिजर्व है। उसके बाद भारत में यूरेनियम के अकूत भंडार मिलने लगे। उसके बाद राजस्थान में दनादन तांबे के भंडारों का पता चलने लगा। उसके बाद सोने के भंडारों का, यानी ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ने अब जो खनिज खोजा है, जो खनिज भारत के अनायास ही हाथ लगा है, उसने तो सबके तोते उड़ा दिए हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि जिसका कुछ ग्राम ही बहुत मुश्किल से मिलता है, भारत ने तो उसका पूरा का पूरा भंडार ही खोज निकाला है। जी हाँ, ये इतना ज्यादा दुर्लभ खनिज है और इसमें इतनी ज्यादा ताकत होती है कि किसी भी देश की काया पलट सकता है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, इसकी खूबियां भी बताएंगे, साथ ही ये क्या काम आता है और भारत को इसका कैसे जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। भारत की धरती ने फिर उगला बेशकीमती भंडार। लिथियम के बाद इस बार मिला टेंटलम का भंडार। दोस्तों, भारत में जिस खनिज की खोज हुई है उसने तो सारा का सारा सिनारियो ही बदल दिया है, क्योंकि एक ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल पाया गया है जिसके होने का भारत में कोई चांस ही नहीं थे। और यकीन मानिए, इस मेटल में इतनी ताकत है जो भारत की इकोनॉमी को तगड़ा उछाल दे सकता है। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल खबर कुछ इस तरह से है कि भारत के पंजाब राज्य में रूपनगर जिले में एक आईआईटी है जिसका नाम है आईआईटी रोपड़। और इस आईआईटी के लोग काफी लंबे समय से सतलुज रिवर पर स्टडी कर रहे थे। इसमें यह देखा जा रहा था कि जो इसमें बाढ़ आती है, पानी ज्यादा कम होता है तो यह कैसे बिहेव करती है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, यानी कि इसको लेकर पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा था ताकि भविष्य में काम आ सके। लेकिन इस रिवर में खोज के दौरान वैज्ञानिकों को यह मिला है कि एक बहुत ही खास प्रकार का मेटल इस नदी में पाया जाता है जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, और यह मेटल था टेंटैलम। और यकीन मानिए, इसकी खोज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि यह कोई आम मेटल नहीं है। यह रेयर अर्थ मेटल है और यह बहुत ही ज्यादा खास है। वो इसलिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा मजबूत मेटल है। अब कितना मजबूत है? उदाहरण के लिए, अगर टेम्परेचर माइनस में 150 डिग्री सेल्सियस भी चला जाए, कितनी ही भयानक से भयानक ठंड भी क्यों ना हो, यह उसे भी आसानी से सह सकता है। वहीं बात करें गर्म वातावरण की, तो वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ आता है। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3020 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, 3020 डिग्री का सेल्सियस हो तभी ये पिघल सकता है, वरना इसे पिघलाना लगभग असंभव है और इसलिए ये बहुत ज्यादा सख्त है। दूसरा, इसका पॉइंट ये है कि जो बाहर के मेटल होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, लेकिन जंग के सामने वह घुटने टेक जाते हैं, इसमें जंग लग जाती है। लेकिन टेंटुलम में ऐसा केस नहीं है। टेंटुलम जहां बहुत ज्यादा मजबूत है, वहीं इसकी खासियत यह है कि हवा में खासकर की नमी के प्रभाव में आने पर इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक लेयर आ जाती है खुद से ही, और वो लेयर प्रोटेक्ट करती है इसे हर प्रकार के जंग से। इसीलिए मजबूती और मेल्टिंग पॉइंट के मामले में इसे टाइटेनियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है और इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल चीजों में किया जाता है। टेंटलम का यूज कहां पर करने वाला है भारत? दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाता है कैप्स्टर बनाने में। कैप्स्टर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम होता है एनर्जी रिस्टोर करके रखना। और इस खास मेटल की ये बात है कि सबसे ज्यादा एनर्जी रिस्टोर करने की क्षमता रखता है और इसलिए बताया जा रहा है कि जो आने वाली तमाम टेक्नोलॉजी होगी उसमें इसी के बने उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि भविष्य टेंटुलम का है। वहीं इसके अलावा इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट और मजबूत होने के कारण इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, एरोप्लेन में और सबसे खास बात मिसाइल और तमाम तरह के हथियार बनाने में। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा कीमती मेटल होने वाला है भविष्य में। और अब आता है इस मेटल का सबसे बड़ा पॉइंट। दरअसल ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के लिए किया जाएगा या फिर इंडस्ट्री के लिए ही किया जाएगा, जबकि इसका इस्तेमाल आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने यह बताया है कि टैंटैलम की एक बहुत ही खास बात ये पाई गई है कि यह आदमी के जो बॉडी फ्लूइड होते हैं
यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग तरह के फ्लूइड होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, यानी कि हमारा जो मांस होता है उसके साथ किसी भी प्रकार का ये रिएक्ट नहीं करता है। यानी कि आपने इसे बॉडी में डाला तो किसी भी प्रकार का बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जबकि बाकी के जो मेटल होते हैं वो नमी या हमारे शरीर के फ्लूइड या फिर हमारे शरीर के जो टिश्यू होते हैं उनके साथ अलग अलग प्रकार के रिएक्शन करते हैं, जिससे कि बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और क्योंकि टैंटेलम ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है आर्टिफिशियल जॉइंट बनाने में, सर्जिकल इक्विपमेंट में और इसके अलावा इम्प्लांट्स में। यानी जैसे कि गले की किसी की हड्डी टूट गई हो, वहां पर आप इसे रोड के रूप में डाल सकते हैं, या शरीर का कोई जोड़ टूट गया है तो वहां पर हड्डी जैसा शेप देकर इसे इम्प्लांट किया जा सकता है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा हल्का भी है। ऐसे में देखें तो टैंटेलम आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और सेना के हथियारों तक हर जगह इस्तेमाल होने लायक मटेरियल है। लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि यह बहुत ही कम देशों में पाया जाता है। इस वजह से इसका बहुत बड़े लेवल पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिकी सरकार कहती है कि आने वाले समय में हम इसकी खोज बढ़ाएंगे और अगर यह बड़ी मात्रा में कहीं पर भी पाया जाता है तो हम इसे देखते हैं एज ए प्लेटिनियम सब्स्टिट्यूट। आप जानते होंगे कि प्लेटिनियम एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल धातु है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह हद से ज्यादा महंगी होती है। ऐसे में जो टैंटेलम है वो इसे आसानी से रिप्लेस कर सकता है और इसलिए दुनिया अब भारत की तरफ नजर लगाए बैठी है। ये भारत में टैंटेलम मिला है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये कितनी मात्रा में भारत में मौजूद है। और यकीन मानिए सतलुज बहुत बड़ी रिवर है, इसीलिए पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी मात्रा में भारत में पाया जा सकता है। और यकीन मानिए अगर ऐसा होता है तो भारत की काया पलट 100% हो जाएगी।